नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे सेशन का नाम है योर हेल्थ इज इन योर माइंड। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर हमारे पास बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, बहुत अच्छी वेल्थ है, लेकिन अगर हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो हम उन सारी चीज़ों का कोई भी उपयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारी हेल्थ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आज के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे हमारी हेल्थ हमारे मन में है। योर हेल्थ इज इन योर माइंड। आपकी सेहत आपके मन में। इस सेशन को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको कुछ बुक्स रेफर करूंगी। अगर आप उन बुक्स को भी गो थ्रू करते हैं, उन बुक्स को भी पढ़ते हैं, तो आप इसे और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। पहला तो है, सबसे पहला माय फेवरेट ऑथर लुइस है, जिनका बुक है यू कैन हील योर बॉडी। उनकी दो बुक्स है, एक है यू कैन हील योर लाइफ और सेकंड है यू कैन हील योर बॉडी। तो इस पर्टिकुलर सेशन के लिए मैंने जो रेफर किया है या मैं रेफर कर रही हूँ वो है यू कैन हील योर बॉडी। दूसरा बुक है डॉक्टर लीजा रंकीन का माइंड ओवर मेडिसिन। आप उसे भी रेफर कर सकते हैं क्योंकि उसमें से भी आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक वे से मिल जाएगा, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद मैं रेफर करना चाहूँगी डॉक्टर जो डिस्पेंजा का यू आर प्लासिबो। और उसके बाद का जो बुक है वो है डॉक्टर ब्रूस लिप्टन का, जो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, जिसका नाम है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। तो ये सारे बुक्स है और कई सारे रिसर्च पेपर्स भी है और रिसर्चेस हो रहे हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं इस बात पर, और ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो गया है कि हमारी हेल्थ हमारे मन पर डिपेंड होती है, ना कि बाहर घटने वाली बहुत सारी घटनाओं पर। क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव करने के बाद ये कैसे पता चला कि ये बाहर से जो आ रही है बीमारियां हैं, चाहे वायरल फीवर है या वायरसेस है, तो वो हर किसी को नहीं अफेक्ट करते। उसका कुछ ही लोगों पर उसका असर होता है, वो बीमार पड़ते हैं, उनकी हेल्थ अफेक्ट होती है, लेकिन हर किसी को नहीं अफेक्ट करता। क्योंकि अगर हमारा माइंड पर हम काम करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को मेंटल वर्क से बढ़ाते हैं, तो ये बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, चाहे फिर वो टॉक्सिक हो या वायरसेस वाला हो, वो हम पर कोई असर नहीं करता। ये बुक्स और वो रिसर्चेस और ये सारे लोगों का कहना है और ये सच भी है क्योंकि ये प्रूव हो चुका है। तो सबसे पहले तो अगर हम ये सवाल पूछें कि आर यू हेल्दी, क्या आप स्वस्थ हैं, आपकी सेहत बिल्कुल स्वस्थ है, तो बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब मैं स्वस्थ हूँ, कि मुझे कुछ हो नहीं रहा, कोई पर्टिकुलर बीमारी या उसके सिम्टम नहीं है मेरे अंदर, तो इसका मतलब मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा लोगों का मानना होता है। लेकिन अगर स्वस्थ होने की, हेल्दी होने की जो डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो है कि सिर्फ स्वस्थ होना काफी नहीं है, कि मुझे कुछ नहीं हो रहा इतना ही काफी नहीं है, बल्कि मैं हर वक्त फुल एनर्जेटिक रहती हूँ कि नहीं, मैं अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन कर पाती हूँ कि नहीं, और जो प्लेजर, जो चीज़ें, जो काम मुझे अपनी ज़िंदगी में करने हैं, वो मैं बहुत अच्छे से विद फुल एनर्जी कर सकती हूँ कि नहीं, इस पे मेरे हेल्थ की जो कंडीशन है वो डिपेंड है। अगर ये सब का आंसर मेरा हाँ है तो ही मेरी हेल्थ जो है वो परफेक्ट है, अदरवाइज आई हैव टू वर्क ऑन माई हेल्थ। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि पहले तो जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो हमारे मन के अंदर
डिटेक्ट होते हैं मन में, वो ट्राई करते हैं कि मन के द्वारा उसे कोप अप किया जाए, उसे हैंडल किया जाए, उसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन जब माइंड के लेवल पर उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग, तो वो हमारी बॉडी पर उतर आते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हमें ऐसा लगे कि मेरी बॉडी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अभी कोई डिटेक्ट नहीं हुआ है कोई भी बीमारी या ऐसा कोई प्रॉब्लम कंडीशन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्वस्थ हूँ। हो सकता है कि मेंटल लेवल पर मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे, लेकिन अभी वो बाहर नहीं आए हैं, बॉडी पर नहीं आए हैं, दिखाई नहीं दे रहे। और इसीलिए हमें माइंड पे काम करना, और माइंड पे कैसे काम करना प्रेजेंट एज अ प्रिवेंटिव मेजर, ताकि हम वो प्रॉब्लम्स क्रिएट ही ना करें, और अगर ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं तो उन्हें कैसे लो डाउन करें, उन्हें कैसे कम करें, ये हम इस सेशन में देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जब भी हम स्ट्रेस हमें होता है जिंदगी में, या जब भी हम डरते हैं, कोई थोड़ा सा भी छोटा सा भी डर हमारे मन में क्रिएट होता है, या किसी काम की वजह से हम बहुत तनाव में आ जाते हैं, तो हमारी बॉडी का या हमारे माइंड का एक ये फीचर होता है कि या तो हमें फ्लाइट या फाइट, ये दोनों में से एक हमारी बॉडी या माइंड, हमारा माइंड चूज करता है। मतलब इन सिंपल शब्दों में अगर देखा जाए तो अगर हमारे सामने टाइगर आ जाए, कोई शेर आ जाए, तो हमारा जो मन है वो डिसाइड करेगा कि या तो मुझे भाग जाना है या फिर फाइट करना है उस टाइगर से, अगर मैं भाग नहीं सकती हूँ। जैसे ही मेरे दिमाग में ये फिक्स हो जाएगा कि क्या मैं भाग सकती हूँ, अगर मैं भाग सकती हूँ तो मेरे ब्रेन द्वारा मेरे सारे जो लिम्स है, यानी कि मेरे पैर जो है ना, वहाँ पे मेरा पूरा ब्लड सर्कुलेशन चला जाएगा, बाकी शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा और पूरा मेरे पैरों की ओर चला जाएगा। लेकिन अगर मुझे फाइट करनी है क्योंकि मैं भाग नहीं सकती, कोई जगह नहीं भागने के लिए, तो उस वक्त मेरा सारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मेरे हाथों में, मतलब जब मुझे फाइट करनी है तो मेरे हाथों में ताकत चाहिए, तो मेरा सारा ब्लड सर्कुलेशन मेरे हाथों में यानी अदर टाइप ऑफ लिम्स में ही आ जाएगा। जबकि मेडिकल साइंस के अनुसार हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, ज़्यादा जो ब्लड का सपोर्ट या उसका फ्लो जो चाहिए वो हमारे विसेरा पार्ट में, विसेरा का मतलब है हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, उस पार्ट में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारा डाइजेशन होता है, वहाँ पे हमारा रीजनरेशन ऑफ सेल्स होता है, वहाँ पे हमारा रिजुवेनेशन होता है, हीलिंग होता है। तो ये हमारा रीजनरेशन, रिजुवेनेशन, डाइजेशन या सेल्स की ग्रोथ जो है हमारे, वो सारा जिस पार्ट में होता है, जिसे हमारा विसेरा कहा गया है मेडिकल टर्म्स में, मतलब हमारा मेन पेट का जो पार्ट है वहाँ पे। तो जब हमें स्ट्रेस होता है, हम तनाव में आ जाते हैं, हम डर जाते हैं, तो हमारा जो, जैसे हमने देखा कि पूरा ब्लड सर्कुलेशन विसेरा पार्ट से हटकर हमारे लिम्स की ओर चला जाता है, चाहे वो फाइट हो या फ्लाइट, यानी कि हमें लड़ना हो उस तनाव से, उस प्रॉब्लम से, जो सिचुएशन हमारे सामने आ गई है, या हमें भाग जाना हो वहां से, तो भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हमारे लिम्स की ओर आ जाता है, यानी कि हाथ या पैर। और जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो है विसेरा, हमारा जो हमारा स्टमक है, जो हमारा पेट है, जहाँ पे ये सारी चीजें होती है कि हमारी सेल्स की ग्रोथ होती है, हमारे रीजनरेशन ऑफ सेल्स होता है, उनका नवनिर्माण होता है, हमारा डाइजेशन होता है, वहाँ से बहुत सारे इम्पोर्टेंट एंजाइम्स, हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, सीक्रेट होते हैं। तो ये सारा काम बिल्कुल ठप हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि उसको कोई फ्यूल नहीं मिल रहा, उसको कोई ईंधन नहीं मिल रहा है, ब्लड वहाँ पे बिल्कुल स्टॉप हो गया है। जब भी हम तनाव में हैं, डर रहे हैं या कोई शॉक में है, ये होता है। ये इसलिए मैंने बताया, अभी आगे चलकर हमें पता चलेगा कि ये कितनी बार हम क्रिएट
करते हैं या होता है हमारे साथ, और वो मेन वजह है हमारी हेल्थ कंडीशंस जो खराब होती है या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हमारे क्रिएट होते हैं हेल्थ के। तो ये मेन वजह है कि फाइट एंड फ्लाइट का जो माहौल क्रिएट हो जाता है। और आज की डेट में ऐसा बिल्कुल ही माना जाता है कि स्ट्रेस जरूरी है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। हम कोई भी बात बिना स्ट्रेस के भी कर सकते हैं, और वैसे ही हमें करना जरूरी है। लेकिन अगर स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, हमें अभी तक उसे कंट्रोल करने का हमें कोई टेक्निक नहीं मिला है, तो क्या करना है इस सेशन में हम देखने की कोशिश करें। तो ये बेसिक वजह है कि हमारी फाइट और फ्लाइट इस चक्कर में हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो जो काम करना चाहिए उसे वहां से हट जाता है। मेन जो उसका काम है वहां से हट के दूसरे ही कामों में चला जाता है। अब आप कहेंगे कि इससे क्या होगा, बहुत थोड़ी बार ये तो होता है, तो उससे हमारे शरीर में इतने बड़े चेंजेस क्या आने वाले हैं जो कि हमारी हेल्थ पर असर करेंगे, हमारी हेल्थ को ख़राब करेंगे। तो दोस्तों, एक जो रिसर्च किया गया है उसके मुताबिक नॉर्मल केस में, नॉर्मल इंसान की लाइफ में ये जो स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस है, यानी कि स्ट्रेस वाले सिचुएशंस जो है, वो नॉर्मल इंसान की लाइफ में पर डे, एक दिन में 50 बार आते हैं, 50 टाइम्स पर डे। मतलब एक दिन में हम 50 बार अपने ब्लड सर्कुलेशन को, हम इन द सेंस हमारा ब्रेन ये इंस्ट्रक्शन देता है कि आपका काम बंद कीजिए, जो कि ग्रोथ का है, रीजनरेशन का है, डाइजेशन का है, हीलिंग का है, उसे बंद करो और हाथ पैर या जो ज़रूरी है उस ऑर्गन्स के पास ले चलो। तो आप सोच सकते हैं कि 50 बार जो मेन काम है हमारे शरीर का वो बंद पड़ जाता है 50 बार दिन में। तो वो कैसे असर करता है वो भी हम देखेंगे। और उनका कहना है कि ये नॉर्मल इंसान की कंडीशन में है, लेकिन अगर वो इंसान अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, यानी अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, स्ट्रेस में है, या फिर वेल्थ इश्यूज को लेकर, अपने फिनांसेस को लेकर, यानी उनके पैसों के मामले में बहुत सारी चिंताएं अगर वो पाल रहा है, उसके दिमाग में है, तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी में पर डे 100 टाइम्स स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस आते हैं। ऐसे इंसान की ज़िंदगी में हर दिन, जो नॉर्मल इंसान 50 बार स्ट्रेस को फील करता है और 50 बार उसका जो मेन काम है बॉडी का वो रुक जाता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलता है उसको, उसी तरह जो इंसान किसी रिलेशनशिप इश्यूज में से गुजर रहा है या वेल्थ यानी कि फिनांस के इश्यूज में से, पैसों के प्रॉब्लम में से गुजर रहा है, उसकी ज़िंदगी में कम से कम 100 बार ये होता है। तो अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना वो प्रॉब्लम उनका रिलेशनशिप का या वेल्थ का जितना ज़्यादा होगा, जितना सीवियर होगा, जितना बड़ा होगा, तो 100 से भी कई ज़्यादा बार उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मेन काम रुका देता है, वहाँ पे नहीं जाता है ब्लड सर्कुलेशन और किसी जगह पे चला जाता है। इससे क्या होता है, अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन यानी हमारी खून की जो फ्लो है, उसका बहाव है, वो वहाँ पे नहीं जा रहा जो काम उसे करना है, जो काम करना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए, तो वो हमारी बॉडी में बहुत ही टॉक्सिक हार्मोन्स क्रिएट कर देता है। जैसे कि क्योंकि जब डर होता है, जैसे कि एड्रीनलिन, अब सबको पता है कि जब डर लगता है या फिर हम डर जाते हैं, फिर चाहे वो छोटा सा डर हो या बहुत बड़े प्रॉब्लम का डर हो, तो अपने आप हमारी एड्रीनलिन की सिक्रेशन बढ़ जाती है। और उसी तरह हमारे कॉर्टिसोल नाम का भी एक विषैला टॉक्सिक हार्मोन है जो हमारे इन प्रॉब्लम्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि हमारे पेट में, हमारे विसेरा में ब्लड सर्कुलेशन नहीं आ रहा, वो फ्लो जो खून का आना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो
तो वो कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे सिक्रेशंस बढ़ा देता है। जब हमारी बॉडी में ये दोनों या इससे भी और ज़्यादा कोई विषैले टॉक्सिन्स के सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं तो जाहिर है कि हीलिंग तो हो नहीं रहा, हीलिंग पूरी तरह स्टॉप हो गया है क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, तो हीलिंग स्टॉप हो गया है और विषैले टॉक्सिक जो पदार्थ होने चाहिए, जो टॉक्सिक जो सिक्रेशन है वो रसायन सारे क्रिएट हो रहे हैं। मतलब कोई अगर बीमार है तो उसको बीमारी के लिए दवा की जगह और बीमारी के लिए जो खतरनाक है वही चीज़ें उसके अंदर जा रही है। तो ये सिचुएशन आप समझ लीजिए कि कितना खतरनाक हम अपनी बॉडी के लिए क्रिएट करते हैं इस तरीके से। तो ये बेसिक वजह है कि साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि 90% से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे साइकोसोमैटिक यानी मन की वजह से होते हैं, मन के प्रॉब्लम्स की वजह से। अब मन के प्रॉब्लम्स क्या है कि हमारी ये जो फाइट और फ्लाइट की जो सिचुएशन है यानी टेंशन है, डर है, जेलसी है, गुस्सा है, एंगर है, ये सारा जो कुछ भी क्रिएट होता है नेगेटिव इमोशंस हम जिसको एक वर्ड में कह सकते हैं, तो वो हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को फाइट और फ्लाइट का इंस्ट्रक्शन देते हैं। वहाँ से फिर सारा ये खेल शुरू हो जाता है और वहाँ से हमारा हीलिंग बंद, ग्रोथ बंद, डाइजेशन, रीजनरेशन, रिजुवेनेशन सब बंद, और जो नहीं चाहिए जैसे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे हमारे विषैले हार्मोन्स शरीर में ज़्यादा प्रमाण में उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये बेसिक रीज़न है कि हमारी हेल्थ पर कैसे हमारे मेंटल इश्यूज या भावनाएं या जो हमारे मन में हो रहा है, जो स्ट्रेस से हम गुजर रहे हैं, वो असर करता है। इसके लिए आप मेरी एक प्लेलिस्ट ये भी है, आप वो उसमें देखिए, इसी चैनल में लिसन टू योर बॉडी करके हैं, तो उसमें भी बहुत सारी बातें बताई गई है कि कौन से ऑर्गन के लिए कौन सी इमोशन रिस्पॉन्सिबल होती है। मैं इसमें कनेक्ट कर देती हूँ वो लिंक। तो ये मेन रीज़न है जो हमारे 90% साइकोसोमैटिक डिसीजेस हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर हो भी जाते हैं तो क्या करें? ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हमारे काम के या रिलेशनशिप के या हमारे फिनांसेस के टेंशन हमारे पास होते हैं, बल्कि दो तरह के, जैसा कि हमने यू आर प्लेसिबो एक बुक के बारे में देखा जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा के, तो दो तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक है प्लासिबो और एक है नोसिबो। अब प्लासिबो इफेक्ट क्या है? वो पॉजिटिव इफेक्ट है कि जैसे अगर किसी इंसान का किसी डॉक्टर पर बहुत भरोसा है, या हम ऐसा भी देखते हैं ना कि किसी महाराज, साधु या संत के ऊपर बहुत भरोसा है, तो उन्होंने पानी भी दे दिया ना तो भी वो इंसान फटाक से ठीक हो जाता है। ये सब रिसर्च कर चुके हैं डॉक्टर्स ने ऐसा कि एक रिसर्च है, उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो भी उनके जो मरीज थे जिनको उनके ऊपर बहुत भरोसा था कि नहीं, मैं अगर ये डॉक्टर ने दी हुई दवाई लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, तो उन्होंने एक ये प्लासिबो इफेक्ट का रिसर्च करने के लिए उन्होंने ये किया कि सिर्फ पानी, डिस्टिल वाटर की बोतल या इंजेक्शंस उनको दिए और कहा कि हाँ मैंने आपको दवाई दे दी है, अभी आप ठीक हो जाओगे, और सारे के सारे मरीज आराम से ठीक हो गए। अलग अलग उनके प्रॉब्लम्स थे, अलग अलग बीमारियां थी, फिर भी वो एक ही डिस्टिल वाटर की बोतल या इंजेक्शन देने के बाद वो सारे ठीक हो गए। इसका मतलब फिर उन्होंने ये रिसर्च किया कि ये कैसे हुआ। इसे प्लासिबो इफेक्ट तो बता दिया गया, उन्होंने इसे कहा कि ये प्लासिबो इफेक्ट है। ये प्लासिबो इफेक्ट क्या करता है, हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, जो भी बीमारी, जो भी इश्यूज क्रिएट हुए हैं, तो उसके लिए जो दवा चाहिए, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं, वो हमारा शरीर, वो हमारी शरीर के अंदर की केमिकल फैक्ट्री अपने आप ही क्रिएट करना शुरू कर देती है। मतलब उन
डॉक्टर्स ने कोई दवा नहीं दी जो देनी चाहिए थी, जो कि इस बीमारी के, इस प्रॉब्लम के ऊपर काम करेगी। उसके बावजूद हमारे शरीर ने, वो मरीजों के शरीर ने सिर्फ पानी को लेकर ये फेथ दिमाग में रखने के कारण कि इस डॉक्टर ने मुझे दवा दी है तो मैं ठीक हो जाऊंगी, उनके शरीर के केमिकल फैक्ट्री ने वो सारी दवाई अपने अंदर क्रिएट की, निर्माण की, और वो ठीक हो गए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पानी से ठीक हो गए। जो उनको दवाई या केमिकल्स चाहिए थे, ड्रग्स, वो उनके शरीर ने क्रिएट किए, क्योंकि उनको ये फेथ हुआ, ये विश्वास था कि इस डॉक्टर ने जो मुझे दिया है तो मैं ठीक ही हो जाऊंगी। और इस विश्वास ने उनके शरीर के अंदर वो सारे ड्रग्स क्रिएट किए जो उनकी हेल्थ के लिए, उनकी बीमारी को नष्ट करने के लिए चाहिए थे, उनकी हेल्थ को रीगेन करने के लिए, उन्हें फिर से ठीक करने के लिए चाहिए थे। तो ये है प्लासिबो इफेक्ट। इसी तरह दूसरा जो इफेक्ट बताया गया है वो है नोसिबो इफेक्ट। तो नोसिबो इफेक्ट क्या है कि कई बार ऐसे हो जाता है कि कोई अगर बहुत ज्यादा आपको तकलीफ हो रही है, आप डॉक्टर की टेस्टिंग के लिए गए कहीं चेकिंग के लिए, तो कई बार डॉक्टर ऐसी शंका जता देते हैं या ऐसी बात कह देते हैं कि फिर आप वो चाहे अभी तक प्रूव नहीं हुई हो, चाहे आपके रिपोर्ट्स नहीं आए हो उस बीमारी के लिए, या फिर डॉक्टर ने कंफर्म भी नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ शक जताया है कि हो सकता है ये बीमारी आपको हो, अभी देखते हैं, रिपोर्ट्स आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन तब तक क्या होता है, इन बिटवीन जब डॉक्टर ने ये शक जताया और रिपोर्ट्स के लिए अपने आपके सब चीजें भेज दी, तो इन बिटवीन हमारा मन क्या करता है कि वो हम बिल्कुल दिमाग में ऐसा समझने लगते हैं कि हाँ, अब उन्होंने शक जताया है कि ये बीमारी है तो मुझे ये बीमारी है ही। और जैसे ही हम ये दिमाग में अंदर लेते हैं फेथ, इस बिलीफ को कि हाँ अब तो मुझे ये हो ही गया है, क्योंकि डॉक्टर ने तो शक जता दिया है, रिपोर्ट में तो आ ही जाएगा। जब भी हम ये बात मान लेते हैं, इस पे विश्वास कर लेते हैं, तो वो हमारे अंदर हमारी केमिकल फैक्ट्री क्रिएट कर देता है। और इसीलिए इसे कहा गया है कि नोसिबो इफेक्ट, कि जो डॉक्टर को नहीं कहना चाहिए कि आपको शायद ये बीमारी हो सकती है, तो शायद आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि जो जैसे कि एनर्जी मेडिसिन अभी एक नई शाखा निकली है, नई ब्रांच निकली, इस पर बहुत सारा रिसर्च किया जा रहा है। हम भी किसी और सेशन में देखेंगे व्हाट इज एनर्जी मेडिसिन, कि एनर्जी का क्या है ना, हम लोग सब एनर्जी बीइंग है, और एनर्जी का क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि जहाँ पे हमारा ध्यान जाता है, हमारा अटेंशन जाता है, हमारी एनर्जी वहां चली जाती है और वही हमारी जिंदगी में बढ़ने लगता है, ग्रो करने लगता है। तो अगर मैंने वो डॉक्टर के शक पर अपना ध्यान दे दिया, अपना ध्यान पूरा फोकस कर दिया कि हाँ मुझे तो ये बीमारी होने ही वाली है, तो मेरी सारी एनर्जी वहां लग गई, और मेरी सारी एनर्जी जब वहां लग गई तो मेरे ब्रेन ने अपनी केमिकल फैक्ट्री को इंस्ट्रक्शन दिया कि क्रिएट करो, इस बीमारी के होने के लिए जो जो जरूरी है ना वो सारा बदन में क्रिएट करो। इसके लिए मैं और एक रिसर्च के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप गूगल पे जाके भी उसे सर्च करके देख सकते हैं। मैं ज्यादा डिटेलिंग नहीं बताऊंगी, बस वो कहानी को बताती हूँ। कैदी को फांसी की सजा हो गई थी, लेकिन उनको इसके बारे में, प्लासिबो इफेक्ट एंड ऑल दोस थिंग्स के बारे में वो रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसे फांसी नहीं देंगे, उसे वहां लेके जाया गया जहाँ पे उसे फांसी देने वाले थे, और उसे कहा गया, उसकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी तो उसे तो कोई पता नहीं चल रहा था कि क्या है क्या नहीं, और उससे कहा गया कि हम तो तुम्हें फांसी नहीं दे रहे, हम तुम्हें छोड़ देते हैं, फांसी नहीं देंगे, लेकिन हम तुम्हें जहां छोड़ कर जा रहे हैं ना, वहां पे एक बहुत ही भयंकर ऐसा ब्लैक कोबरा, मतलब बहुत ही विषैला एक नाग है, और उससे तो तुम बच नहीं सकते। और फिर उन्होंने क्या किया कि उसे एक सिंपल पिन जो होती है हमारी, उससे
कहीं पर हाथ पर पैर पर उसके एक जगह पे बॉडी पे चुभा दिया और वो लोग वहां से चले गए उस कमरे से, उसे उस कमरे में छोड़ दिया। उसकी आंखों पे पट्टी थी, उसको पिन चुभा दी और चले गए। और बताया ये गया कि इस कमरे में एक बहुत ही भयंकर विषारी कोबरा नाग है। जब आधे घंटे बाद वो लोग वापस आए देखने के लिए कि क्या हुआ है, तो उन्होंने पाया कि वो इंसान मर चुका था। जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, उसका पोस्टमार्टम किया गया और उसकी पोस्टमार्टम में ये पाया गया कि एक भयंकर विषारी कोबरा नाग का विष उसकी बॉडी में पाया गया। तो ये कहां से आया, जबकि उस कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं था। और इन्होंने सिर्फ पिन चुभाई थी, सिंपल पिन जो हमें कई बार चुभ जाती है तो हम बस ऐसा ऐसे कर देते हैं, रब कर देते हैं, ठीक हो जाता है। लेकिन उस आदमी के शरीर में वो कोबरा का विष कहां से पैदा हो गया? तो जब उससे आंखें बंद थी और उसने ये मान लिया कि ये लोग मुझे यहाँ छोड़कर जा रहे हैं जहाँ पे एक बहुत ही विषैला नाग है, और जब पिन चुभाई गई तो उसने ये सोच लिया कि ये नाग ने मुझे डस लिया है, अब तो मैं गया। जैसे ही उसने ये सोच लिया, ये मान लिया, उसने विश्वास किया इस बात पर, उसके दिमाग ने उसकी बॉडी की केमिकल फैक्ट्री को वो विष तैयार करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए, मैसेज दिए, और उसकी बॉडी ने वो करके उसे मार दिया। इसे कहा गया है नोसिबो इफेक्ट। मतलब जिस तरह हम हमारे बिलीफ का, हमारे विश्वास का, हमारी फेथ का हमारे भले के लिए भी, हमारी हेल्थ के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसी तरह हम अपनी हेल्थ को खराब करने के लिए या अपनी हेल्थ का दुरुपयोग करने के लिए, डैमेज करने के लिए भी हम अपनी फेथ का, विश्वास का उपयोग कर सकते हैं, और उसे कहा गया है नोसिबो इफेक्ट। तो दोस्तों, ये था प्लासिबो और नोसिबो इफेक्ट के बारे में। अब हम ये जानते हैं कि फिर हमें कैसे अपने आप पे काम करना है ताकि हमारी हेल्थ जो है वो बिल्कुल सही रहे। बिल्कुल, अगर हमारी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है भी तो वो जल्दी से रिकवर हो जाए, क्योंकि ये सारी ताकत हमारे मन के अंदर मौजूद है, या तो अपनी हेल्थ को खराब करने की या तो अपनी हेल्थ को ठीक करने की। यहाँ तक कि साइंटिस्ट का कहना है, अगर आप ब्रूस लिप्टन की बायोलॉजी ऑफ बिलीफ बुक को पढ़ते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिंक दी है, कि उनका कहना है कि आफ्टर एज ऑफ 40-50 हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, हमारी आंखों पे चश्मा लग जाता है, हमारे घुटने दर्द करने लगते हैं, या हमारी स्किन खराब हो जाती है, उस पर झुर्रियाँ पड़ जाती है। ये सारे जो कंडीशनिंग है वो नोसिबो इफेक्ट की वजह से है। मतलब हमने जो देखते आए हैं अपने बुजुर्गों को, तो हमें ऐसे लगता है कि यही नॉर्मल है, हम उस पर बिलीव कर लेते हैं, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, उसे मान लेते हैं। लेकिन आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि औरों का हो गया होगा, मेरा नहीं होगा, मैं अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखूंगी, मैं अपने माइंड पर काम करूंगी, मैं अपने स्ट्रेस को कम कर दूंगी, और जो अच्छे हार्मोन्स है मेरी बॉडी के लिए उनके बारे में भी हम बात करेंगे, जैसे कि डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है, एंडोर्फिन है, या सेरोटोनिन है। ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, और वो ही हार्मोन्स अगर हम ज़्यादा सीक्रेट करते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो अपने आप एड्रेनलिन और कार्टिसोल जैसे हार्मोन्स का इफेक्ट, जो विषैले हार्मोन्स है, कम हो जाता है, या वो कम सीक्रेट होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा हम तैयार कर रहे हैं अपनी बॉडी में। तो ये कैसे करें हम, क्योंकि स्ट्रेस तो हमारी ज़िंदगी में है, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स है, हमारे फिनांसेस के प्रॉब्लम है सबके, उसको तो हम टाल नहीं सकते।
हाँ, उस पे अलग टेक्निक्स यूज करके काम कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि ये नई बात सीखनी है, तो वो एक दिन में या एक रात में होने वाली बात है नहीं। तो कम से कम हम अपने हेल्थ के लिए कैसे काम कर सकते हैं वो हम इसमें देखते हैं। तो दोस्तों, सेरोटोनिन नाम का जो सीक्रेशन है, हार्मोन है, वो बेसिकली हमारे हैप्पी हार्मोन उसे कहा जाता है। वो बेसिकली हमारी करेज या खुशी, या हम कितना खुश रख सकते हैं अपने आप को इन स्पाइट ऑफ एडवर्स कंडीशंस, मतलब बाहर हमारे कितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हो फिर भी हम हमेशा हंसमुख रहते हैं, खुश रहते हैं, तो वो डिपेंड करता है हमारे सेरोटोनिन के लेवल पर, वो कितना हम सीक्रेट कर पाते हैं। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है और उसकी लिंक भी मैं यहाँ दे रही हूँ, तो आप वहाँ जाकर उसे पढ़ सकते हैं। दूसरा एक हार्मोन है, वो है डोपामाइन। डोपामाइन बेसिकली हमें कॉन्फिडेंस देने के लिए, करेज देने के लिए, एक हमारा पैशन जगाने के लिए काम करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहा गया है, क्योंकि जब हम सबके लिए बहुत प्यार हमारे दिल में क्रिएट हो जाता है, हम अपने खुद को लेकर औरों से भी बहुत प्यार से बात करते हैं, बिहेव करते हैं, तो हमारे ऑक्सीटोसिन की लेवल बहुत अच्छी रहती है। ऑक्सीटोसिन के लिए ये भी कहा गया है कि अगर आपको ऑक्सीटोसिन की लेवल हमेशा ठीक रखनी है, तो आप अपने नियर एंड डियर वंस को, या जो भी पॉसिबल है उनको, या अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं तो पेड़ों को जाकर कम से कम दिन में 2-3 बार हग कीजिए, उसको दोनों हाथों से अपने दिल को लगाइए। या तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को ये कर सकते हैं, अपने बच्चों को या अपने पेट्स को, या अगर कुछ भी नहीं है तो जाके पेड़ों को आप हग कीजिए, आपकी ऑक्सीटोसिन लेवल अपने आप ठीक होने लगेगी। इतनी सिंपल बातें हैं। तो दोस्तों, ये 4 जो हमने अभी देखे, और एंडोर्फिन जो है वो हमारी पेन को कम करता है, मतलब हमारी सहन शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। जब हमारे बॉडी के अंदर एंडोर्फिन ठीक तरीके से रिलीज होता है, तो वो हमारे पेन को सहने की, हमारे दर्द को सहने की हमारी ताकत को बढ़ाता है। तो ये सब इनके नाम थे, उस पे हम चाहिए तो अलग से वीडियोस भी बनाएंगे डिटेल में, लेकिन अभी इतना ही याद रखिए कि ये 4 जो सीक्रेशंस है, हार्मोन्स है, उनका सीक्रेशन अगर ठीक से होता है तो अपने आप हमारी सेहत अच्छी होती है, अच्छी रहती है, ठीक रहती है, बावजूद इसके कि हमारे आसपास कितने सारे प्रॉब्लम्स हो हमारी ज़िंदगी में, फिर भी हम अपनी सेहत को ठीक रख पाते हैं। तो अब इसके लिए और क्या क्या टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। अब इसके लिए जैसे कि लुइस है की जो सीरीज़ मैंने कहा कि मैंने ऑलरेडी अपलोड की है कि लिसन टू योर बॉडी, तो अगर हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए अफर्मेशंस भी ले सकते हैं और हमारे माइंड को ठीक रख सकते हैं। दूसरी बात है कि खुद से प्यार करना। खुद से प्यार करने का एक मेरा वीडियो भी अपलोड हुआ है, मैं उसकी भी लिंक यहाँ दे रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जिस चीज़ से प्यार करते हैं ना, हम उसे कभी ख़राब नहीं होने देते। तो जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं तो जाहिर है कि हम अपने मन के साथ साथ अपने शरीर से भी प्यार करते हैं और उसे कभी ख़राब नहीं होने देते, उसकी बहुत केयर करते हैं, वो बाहर से नहीं अंदर से, ताकि उसे कुछ हो ही ना। तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप ढूंढिए कि आपके लिए कौन सा डाइट अच्छा है, किस चीज़ को खाने से आपको तकलीफ़ होती है, आपको अच्छा नहीं लगता, और किस चीज़ों को खाने से आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, बाहर से नहीं, मन से नहीं, बॉडी के लेवल पर। इसीलिए उसका नाम सीरीज़ का लिसन टू योर बॉडी रखा गया कि क्या खाने से, कौन सा डाइट लेने से आपकी बॉडी ठीक रहती है, कंफर्टेबल रहती है, आपको कोई दर्द या पेन या अनकंफर्ट नहीं महसूस होता। इसे ढूंढ निकालिए। नेक्स्ट बात है, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसा कि पहले हमने देखा इसी वीडियो में कि
रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स में जो लोग होते हैं, जिनके लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो अंदर उतना ही डर, गुस्सा, जेलसी, नफरत, पता नहीं कौन कौन सी सारी, या फिर दुख, पेन, ग्रीफ, गिल्ट, ये सारा जब अंदर पालते हैं तो जाहिर है कि 100 से ज़्यादा टाइम हम अपने आप को एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे विषैले हार्मोन पैदा करने के लिए उकसाते हैं, मजबूर करते हैं। तो अगर वो हमें नहीं चाहिए तो हमें अपने रिलेशनशिप को हेल्दी कैसे बनाना है, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। उसके लिए भी हमने एक वीडियो किया है जो है कि इनर चाइल्ड हीलिंग करके, और भी रिलेशनशिप पे आगे आएंगे वीडियोस, लेकिन ये इनर चाइल्ड हीलिंग का भी आप देखिए, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मुझे कैसे हैंडल करना है रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को। या फिर एक होपोनोपोनो टेक्निक है जिसको अपलोड किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि रिलेशनशिप इश्यूज़ को किस तरह से हम होपोनोपोनो टेक्निक यूज़ करके भी हैंडल कर सकते हैं, ताकि इसलिए नहीं कि हमारी रिलेशनशिप सुधर जाए या उस सामने वाले इंसान के लिए, ताकि हमारी सेहत पर, हमारी हेल्थ पर, माइंड बॉडी की हेल्थ पर उसका बुरा असर ना पड़े। ये मेन रीज़न है उसके पीछे। उसके बाद है कि हमारी वर्क लाइफ जो है कि काम की जगह पे भी अगेन इट कम्स अंडर रिलेशनशिप ओनली, कि रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमारे रिश्तेदारों से या हमारे घर वालों से हमारे रिलेशन, बल्कि हम जहाँ काम करते हैं, हमारे साथ जो काम करते हैं, उन सभी के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे लेनी पड़ेगी? हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी सेहत का ख्याल हमें ही रखना है। हमारे माइंड के कंडीशन के ऊपर हमारी सेहत डिपेंड है, तो इसलिए ये हमें ही करना पड़ेगा कि हमारे वर्क लाइफ की भी हमें केयर लेनी पड़ेगी। और दूसरी बातें हैं कि हमारे मन का ख्याल रखना, मन पे काम करना। जैसे कि अगर हमारे मन के अंदर गुस्सा, डर, शक, गिल्ट, जेलसी, ये सारी नेगेटिव भावनाएं बहुत दबी पड़ी है, अंदर है किसी न किसी के लिए अभी भी, तो उसके लिए हमें बहुत सारी टेक्निक्स या फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, रिजेंटमेंट थेरेपी जैसी थेरेपीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। और अपने माइंड को जितना हम पॉजिटिव करेंगे, सारी नेगेटिविटी वहाँ से निकाल देंगे, तो अपने आप जो एंगर, डर, फियर की वजह से सीक्रेट होने वाले जो नेगेटिव हार्मोन्स है, विषैले हार्मोन्स है, वो कम हो जाएंगे। और जैसे ही वो कम हो जाएंगे तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ उसी बात पे लगेगा जिसे जो काम उसे करना चाहिए, यानी कि हमारे सेल्स की ग्रोथ, हमारा डाइजेशन, हमारा रीजुवेनेशन, हमारा सेल्स का रीजनरेशन, रिपेयरिंग जो टूट फूट गया है, और हीलिंग, ये सारा वो अपने आप करने लगेगा, क्योंकि हम जैसे ही नेगेटिव हार्मोनल सीक्रेट्स को कम कर देंगे। जैसे कि हमने देखा कि ये स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस है वो अगर बढ़ जाते हैं तो हमारी हेल्थ या हमारी केमिकल कंडीशंस अंदर की खराब होने लगती है और हमारी हेल्थ पे उसका असर पड़ जाता है। तो इस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स को हमें क्या करना पड़ेगा? अपोजिट, यानी कि हमें उसे कंफर्ट के रिस्पॉन्स में, या जिसे हम कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा टेक्निक बताया गया है रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स के लिए, कि जब भी हमें ये स्ट्रेस महसूस होगा, सपोज मैं गाड़ी चला रही हूँ, कार चला रही हूँ, और कहीं पे जाकर मुझे अचानक से पता चला कि अब तो ब्रेक भी नहीं लग सकता और इतना नज़दीक आ चुके हैं कि हम सामने वाले से जाकर, हमारी टक्कर करने वाली है, सामने वाले से जाकर हम टकराने वाले हैं, और फिर भी हमने ब्रेक दबा दिए, साइड में गाड़ी खड़ी कर दी, जो भी हुआ है, लेकिन उसके बाद जो है ना, हम काफी देर तक उसी सिचुएशन को रिक्रिएट करते रहते हैं अपनी माइंड में। हम वहाँ भूल नहीं जाते कि अरे हो गया, कुछ नहीं हुआ, मैं सेफ हूँ, जो
प्रॉब्लम होना था वो तो नहीं हुआ है। क्योंकि जब हम उसी सिचुएशन को रिक्रिएट करते रहते हैं, या तो मेनली या फिर बातें कर करके बोल कर कि अरे बाप रे ऐसे हो गया, क्या हो जाता अगर नहीं ये ब्रेक लग जाते, अगर टक्कर हो जाती तो पता नहीं ये वो ये रिक्रिएट करना है उस सीन में। उस रिक्रिएशन से क्या होता है कि हम अपने शरीर के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा करते हैं, मतलब कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे विषैले हार्मोन्स। अगर हमें वो नहीं चाहिए तो लीजा रैंकिन ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सुंदर टेक्निक बताई है रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स की। तो हमें इमीडिएट क्या करना है, जब स्ट्रेस रिस्पॉन्स आएगा, अब ये तो एक्सीडेंट वाला एग्जाम्पल मैंने दिया, लेकिन ये उन्होंने खुद का एग्जाम्पल दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो इस सिचुएशन से बाहर आ गई कि नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक पर्टिकुलर वर्ड, कोई भी एक शब्द ले लिया जो कि उस सिचुएशन के बिल्कुल अपोजिट है। मतलब जैसे कि उन्हें डर लगा था कि अब तो मैं गई, अब तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, लेकिन वो सेफली बाहर आ गई, कुछ नहीं हुआ, वो उसकी ब्रेक लग गए थे और वो ठीक से खड़ी रही जहाँ पे उनको खड़ा रहना था। तो उन्होंने क्या किया कि डर लगा था, फियर क्रिएट हो गया था, तो उन्होंने उसके अपोजिट वाला जो वर्ड है वो सेफ्टी यानी सुरक्षित, तो उन्होंने वो वर्ड यूज किया और 2 मिनट सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देके अपनी सांसों को डीप ब्रीदिंग करके गहराई से सांस लेकर और छोड़कर सिर्फ से सुरक्षित सुरक्षित, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मैं सुरक्षित मैं सुरक्षित। लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ उस वर्ड को भी आप चांट करते हैं 2 मिनट के लिए और डीप ब्रीदिंग करते हैं तो भी आप अपने विषैले हार्मोन्स को क्रिएट करने का जो स्पीड है उसे कम करते हैं। तो ये था रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। जो हम स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्रिएट होता है उसके अपोजिट हमें क्या करना है, हमें डेलिबरेटली जानबूझकर रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को क्रिएट। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज वो बताती है कि हमारे बिलीफ को हमें ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि जैसे कि मैंने ये सिचुएशन क्रिएट की है अपने माइंड से, तो मैं इसके अपोजिट सिचुएशन भी क्रिएट कर सकती हूँ। ये विश्वास हमें अपने आप को देना पड़ेगा कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो मैंने ही क्रिएट किया है, तो अगर मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, ये मेरी सेहत के लिए मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो लेट मी क्रिएट इसका अपोजिट। तो मुझे इसके अपोजिट वाला जो क्रिएशन है वो करना पड़ेगा। सिंपल, ये विश्वास अपने आप को देना है। उसके बाद है कि ना कोई सपोर्ट आप ढूंढ लीजिए उसके लिए। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आप अपने लेवल पे ये काम नहीं कर सकते, आप अपने आप को विश्वास नहीं दे सकते हैं, तो कोई मेंटोर, कोचर, काउंसलर जो भी आपको मिलेगा आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके बहुत सारे सीवियर प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं, तो आप किसी की हेल्प लेकर, किसी का सपोर्ट लेकर भी ये काम कर सकते हैं। तीसरी बात उन्होंने बताई है कि लिसन टू योर इंट्यूशन। मतलब हमारे जो इंट्यूशंस है, मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि हाँ हो सकता है अभी टेस्ट के रिपोर्ट्स नहीं आए, हो सकता है शायद आपको ये इशू होगा, ये प्रॉब्लम होगा, या ये बीमारी होगी, तो अपने आप से पूछिए, अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिए कि क्या सच में मुझे लगता है कि मुझे ऐसी बीमारी होगी। और जो अंदर से आवाज आएगी उस पर ध्यान दीजिए, उस पर गौर कीजिए और उस पर विश्वास कीजिए। कोई कह रहा है इसलिए अपनी जो इंट्यूशन है, अपने अंदर की आवाज है, उसे दबाइए मत। अपने आप पर विश्वास रखिए कि नहीं, मुझे तो अंदर से ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा, तो जाहिर है कि मेरे रिपोर्ट्स भी नील ही आएंगे। अपने आप पे विश्वास रखिए। दूसरी बात है कि जब आपको अगर पता चल ही गया कि नहीं आपको ये प्रॉब्लम हुआ है, ये बीमारी, ये कंडीशन, ये जो भी है ये क्रिएट हुआ है आपकी बॉडी में, वो रिपोर्ट भी आपके आ गए और उसके मुताबिक आपको पता चल गया कि ये हुआ है, तो
अपने डायग्नोसिस के रूट कॉज तक जाने की कोशिश कीजिए। मतलब ये जो हुआ है वो बॉडी लेवल पे हुआ है, वो हमारे शरीर में हुआ है, वो रूट कॉज नहीं है। उसका रूट कॉज हमारे माइंड के अंदर है, हमारे मन के अंदर है। तो वहाँ जाने की कोशिश कीजिए कि ये किस वजह से मैंने इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में क्रिएट किया है, इसका रूट कॉज क्या है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि लिसन टू योर बॉडी, ये लुइस के बुक पे सीरीज़ मैंने बनाई है, तो उसमें काफ़ी सारे ऑर्गन्स को लेकर और बीमारियों को लेकर उसका रूट कॉज यानी कि माइंड में कौन से थॉट रखने से ये क्रिएट हुआ है ये पता चलता है। तो को आप देखने की कोशिश कीजिए कि ये कौन सा कॉज है जो मुझे इस बीमारी तक लेकर आया है, जो मैंने अंदर बिलीव किया है। तो उस बिलीफ को मुझे हटाना है, उसे बाहर निकालना है। उसके अपोजिट वाला जो बिलीफ है उसको मुझे अपने अंदर बसाना है, उसके लिए मुझे काम करना है। ये है रूट कॉज पर काम करना। उसके बाद एक डॉक्टर लीजा रंकीन का सबसे फेवरेट और बेस्ट कहना है कि आपकी सेहत, आपकी हेल्थ आपका अफेयर है। डोंट बिलीव ऑन अदर्स। दूसरों पे ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास रखने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद डॉक्टर है, एमडी फिजिशियन है, फिर भी वो ये कह रही है। और वो कहती है कि अपनी प्रॉब्लम की, अपने हेल्थ की, अपने बीमारी का प्रिस्क्रिप्शन आप खुद लिखिए। जब आप रूट कॉज तक जाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी बात मुझे खाए जा रही है, मुझे टेंशन दे रही है, मुझे स्ट्रेस पैदा कर रही है, जिस पर काम मुझे करना है, ना कि उसकी वजह से जो बीमारी मेरे शरीर में पैदा हुई है सिर्फ उसको ऊपर से, क्योंकि सिर्फ उस पर काम करने से मैं ऊपर ऊपर मलहम पट्टी लगा रही हूँ, लेकिन अंदर में वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगी कि किडनी स्टोन के बारे में आपने सुना होगा। तो बहुत लोगों का मैंने सुना है कि कई बार ऑपरेट करने के बावजूद भी उनकी बॉडी में बार बार वो क्रिएट होता रहता है। इवन कैंसर, क्योंकि उसका रूट कॉज आपकी बॉडी में है ही नहीं। उसका रूट कॉज कहीं ना कहीं गलत बिलीव्स में है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस हार्मोन्स क्रिएट हो रहे हैं और वो सिचुएशन, वो कंडीशन बार बार आपके शरीर में पैदा कर रहे हैं। तो ये अगर आप समझते हैं तो रूट कॉज फाइंड करने से अपने आप आपको ये भी पता चल जाएगा तो मेरा प्रिस्क्रिप्शन क्या है। जैसे कि लीजा रंकीन ने जब कहा था कि मुझे जब ये पता चला, उनका जो बुक है माइंड ओवर मेडिसिन, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, अगर वक्त मिला तो हम उसे भी अपलोड कर देंगे, उसे उसका सारांश करके। उसमें उन्होंने कहा था कि जब मैंने अपने पेशेंट को पूछना शुरू कर दिया कि आप बताइए कि आपको किस बात की तकलीफ़ है, किस बात की वजह से आप दुखी रहते हैं या आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है आपकी लाइफ में जो है। और उन्होंने जो बताया, किसी ने बताया कि मैं अपनी नौकरी से 1 महीने के लिए दूर होना चाहती हूँ, कहीं जाकर रिलैक्स होना चाहती हूँ, किसी समुंदर किनारे वाले प्रदेश में जाकर। तो डॉक्टर लीजा रंकीन ने बताया कि हाँ चल, यही आपका प्रिस्क्रिप्शन है, आप जाइए। और वहाँ जाकर 1 महीने के बाद वो जब पेशेंट वापस आई तो वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसके जो भी फिजिकल प्रॉब्लम्स थे वो पूरी तरह क्योर हो गए थे। तो ये जादू है, ये इम्पोर्टेंस है खुद हमारे ऊपर विश्वास रखने का और हमारी रूट कॉज को पहचानने का। तो ये हमें करना ज़रूरी है। और रूट कॉज को पहचानने के बाद हमारी इंट्यूशन पे विश्वास रखना है, हमारी रूट कॉज को पहचानना है। जो बेसिक रीज़न है वो हमारे शरीर में नहीं, हमारे मन में है कि क्या कारण है जो मुझे दुखी कर रहा है, सतत मेरे दिमाग में टेंशन क्रिएट कर रहा है, तो उसे मैं कैसे दूर करूँ, ये हमारा रूट कॉज है। और उससे जानने के बाद, उस रूट कॉज को समझने के बाद उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है कि मैं इस रूट कॉज को कैसे दूर कर सकती हूँ, ये मुझे ही लिखना है, ये मुझे ही बताना है। क्योंकि हमारे मन को ये सब पता होता है, हमारे मन को ये सब पता है। सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सारे ही जो ऑथर्स हमने देखे वो बताते हैं, और
रिसर्चेस में भी वो सामने आई हैं और काफ़ी सारे स्पिरिचुअलिस्ट, हेल्थ वर्कर्स या मेटाफिजिक्स के टीचर्स, ये भी सब एनर्जी मेडिसिन के जो एक्सपर्ट्स हैं वो सभी यही बताते हैं कि सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि छोड़ दीजिए, जो आपको हुआ है होने दीजिए। सरेंडर का मतलब हम बहुत समर्पण जिसे कहते हैं उसको हम बहुत गलत तरीके से समझते हैं। एक्चुअली सरेंडर का मतलब ये है कि इसे पहले तो एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है, ये मेरी कंडीशन है, वो चाहे शरीर की हो, मन की हो, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम की हो, कि ये है। और एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम दुखी होकर उसे एक्सेप्ट करके क्या करें, अब ऐसा है, ये है, ये फैक्ट है, अब मुझे इस पे काम करना है। उसके लिए मन में कोई नेगेटिव इमोशन नहीं क्रिएट करनी है कि अरे कैसा है, मेरी जिंदगी में तो यही प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम। एक्सेप्ट इट कि ये प्रॉब्लम है और मुझे इस पे काम करना है, दैट्स ऑल। जब आप इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, एक्सेप्टेंस पे भी मैंने एक वीडियो डाला है, उसकी लिंक मैं दे रही हूँ। तो जब ये आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो आपको सरेंडर करना इजी हो जाता है। सरेंडर का मतलब है कि अगर मुझे पता चल गया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये बीमारी है, या मेरी हेल्थ की ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये सारे मेरे प्रॉब्लम्स हैं मेंटल लेवल पे, तो पहले तो मैंने एक्सेप्ट कर लीजिए कि ठीक है, अभी मुझे काम करना है इस पे। और फिर सरेंडर का मतलब है उसके बारे में कोई भी नेगेटिव इमोशन दिमाग में रखे बिना उस पे काम करना शुरू कर लीजिए। जब आप ये काम करना शुरू कर देंगे सरेंडर होकर, तब आप उसको 100% फुल एज आप टाइम उसको दे पाएंगे, उसके लिए वक्त और एनर्जी और सब कुछ दे पाएंगे। और फिर जब आप किसी भी चीज़ पर फुल फ्लेज 100% काम करते हैं तो उसके रिजल्ट्स को तो आपको पाना ही है, और वो आप पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे मैंने एक कैंसर रिकवर्ड लेडी की बात सुनी थी। उन्होंने कहा कि जब मुझे पता चला कि हाँ मुझे कैंसर हुआ है, तो पहले तो बहुत दुख हुआ, पहले तो बहुत बुरा लगा, ऐसे लगा कि ये मुझे ही क्यों हुआ है, व्हाई मी। लेकिन जब उन्होंने ये सारी बातें बिलीव देन कि ये मैं बदल सकती हूँ, फिर उन्होंने अपने इंट्यूशन पर ध्यान दिया, फिर उन्होंने डायग्नोज रूट कॉज उसका समझने की कोशिश की, उसके बाद अपना खुद का प्रिस्क्रिप्शन लिखा। तो जैसे जैसे उनका धाड़स बनता गया और उन्होंने अपने आप पर काम करना शुरू किया, ये बेसिकली समझना शुरू किया कि जब मैं ये कंडीशन क्रिएट कर सकती हूँ अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, तो मैं उसके अपोजिट कंडीशन को भी क्रिएट कर सकती हूँ। ये बिलीव जब उनका स्ट्रॉन्ग हुआ तो उन्होंने कहा कि व्हाई मी, ये मेरा जो सवाल था वो बदलकर हो गया ट्राई मी। उस बीमारी को उन्होंने कहा कि ट्राई मी, कोशिश करके देख लो कौन जीतता है, मैं या तुम। और वो आज पूरी तरह अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से जी रही है, बहुत ही सुंदर लेडी है वो, और उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि वो कैंसर सर्वाइवर है। तो ये बात है हमारे माइंड के अंदर, हमारी माइंड एनर्जी इतनी पावरफुल है। अब हमें इसका उपयोग हमारे अच्छे के लिए करना है, हमारे भले के लिए करना है, हमारी अच्छी सेहत के लिए करना है, या हमारी बीमारियों को क्रिएट करने के लिए करना है, ये तो हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज से ही अपनी सेहत पर ध्यान देकर, अपने इंट्यूशंस पर ध्यान देकर, अपने जितने भी नेगेटिव इमोशंस है उनको निकालने की कोशिश करते हैं अलग अलग टेक्निक्स को यूज करके, ताकि वो हमारे शरीर के अंदर कोई टॉक्सिक हार्मोन क्रिएट ना करे। और जैसे कि मैंने कहा कि ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन,
सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे अच्छे हार्मोन्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट हो, इस पर हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे। और सबसे लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जैसे हम स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, जिस तरह स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है हमारी ज़िंदगी में, अगर कुछ बुरा हो जाए हमारे साथ तो उसी तरह हम उस स्ट्रेस रिस्पॉन्स को बदल कर रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स कैसे करना है फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। सिंपल है, आंखें बंद करके 4-5 डीप ब्रीदिंग करनी है, गहरी सांसें लेनी है, और जो हुआ है उससे हमें अगर डर लगा है, हमें गुस्सा आया है, तो उसके अपोजिट वाला कोई भी शब्द जैसे कि शांति या फिर सुरक्षितता, सेफ्टी, सेफ, पीस, लव, जो भी शब्द आपको ठीक लगे उसके अपोजिट वाला, उस शब्द को सिर्फ बार बार मन में 2 मिनट के लिए आप चैंट करते रहिए, बोलते रहिए। अपने आप आपके शरीर में जो भी कंडीशन क्रिएट हो गई है, जो कि विषैले हार्मोन्स बनाने वाली है, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इस रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स से आप अपने ओरिजिनल स्टेट पर आ जाओगे, बॉडी लेवल पर, जो कि प्रॉब्लम स्ट्रेस होने से पहले आप जिस लेवल पर थे। और वो चीज जितना आप इस बात को कर सकते हैं, जितना ज़्यादा, जैसे कि हमने देखा है कि नॉर्मल केस में 50 बार, और अगर प्रॉब्लम वाले केसेस हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो हम 100 बार से भी ज़्यादा वो टॉक्सिक हार्मोन्स क्रिएट करते हैं। तो हम जितनी ज़्यादा बार उसे कम कर सकते हैं ये रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स की प्रैक्टिस करके, उतना ज़्यादा हमारा हेल्थ जो है हमारे कंट्रोल में, हमारे हाथ में, हमारे माइंड में, जैसे पहले हमने कहा था इस सेशन का जो हेडिंग है, आ जाएगा, हमारे माइंड के कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये 100% पॉसिबल है और हर कोई इसे कर सकता है। बहुत लोग इसे कर भी रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज से हम भी इसी पे काम करना शुरू कर देते हैं। और जैसे कि हमेशा की तरह, अगर आपको इस बारे में और कुछ जानकारी चाहिए या फिर कोई डाउट्स है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके सवालों के जवाब देने में। और आई विश अ वेरी हेल्दी, हैप्पी लाइफ टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।